Assalamu alaikum. In today's lecture, I will be talking about phrase, sentence, subject, predicate, verb, and object. So, as far as the phrase is concerned, it is a group of words that function as a unit. फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए लफ्ज़ है ये देखिए एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है द बॉय। अब द बॉय के अंदर आप देखें कि इसमें जो एक दी है और एक क्या है बॉय है। ठीक है, तो ये क्या होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स और एक यूनिट के तौर पे फंक्शन कर रहा है। तो ये फ्रेज़ होगा इस तरह आप देखें कि ऑन दी अदर ऑन द रोड आप कहते हैं। अब ऑन द रोड के अंदर क्या होता है कि ऑन द रोड के अंदर ऑन द रोड ये भी तीन लफ्ज़ों से मिलके बना है, एक ऑन है एक द एक रोड है। तो ये एक यूनिट के तौर पे फंक्शन कर रहा है, इसको हम इसलिए फ्रेज़ कहेंगे। तो द बॉय एंड ऑन द रोड ये दोनों क्या कहलाएंगे, फ्रेज़ कहलाएंगे। ठीक है, अब जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस को उर्दू में आमतौर पे जुमला या फ़िक्रा बोला जाता है। तो सेंटेंस जो होता है वो भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क होता है। फ्रेज़ और सेंटेंस के अंदर एक बुनियादी फ़र्क ये होता है कि सिमिलैरिटी उनके अंदर ये है कि दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। ठीक है, लेकिन उनके फ़र्क भी है। ठीक है, अब फ़र्क क्या होता है कि सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, डैट कन्वेज कंप्लीट सेंस। यानी सेंटेंस जो होता है अल्फाज का वो मजमूआ होता है जो एक मुकम्मल अपना मफहूम अदा करता है। ठीक है, अब सेंस से क्या मुराद है, मुकम्मल सेंस से ये मुराद है कि एक जो सेंटेंस होता है उसकी पहचान होती है, कुछ उसकी एक आइडेंटिफिकेशन होती है। तो सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि ये हमेशा इट ऑलवेज बिगिनस विद अ कैपिटल लेटर। जो जुमला होगा हमेशा अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर कैपिटल लेटर से शुरू होगा। ठीक है, जैसे आप कहते हैं कि द बॉय वॉज राइडिंग ऑन द रोड। अब इस जुमले को आप पढ़े ना, अब इस जुमले के अंदर क्या होता है कि डी का जो टी होगा इट मस्ट बी कैपिटल। ठीक है, अगर आप टी को छोटा लिखेंगे तो आपका ये जुमला बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ से बुनियादी तौर पे ये एरर हम शुरू होते हैं। जब हम एरर को यहाँ दूर निकलते ये हमारी फिर लैंग्वेज का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाते हैं, फिर ये हमारे लिए काफ़ी परेशानी का बायस बनते हैं। तो पहली बात हुई कि सेंटेंस जो होता है इट मस्ट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, पहली बात ये है। दूसरी बात ये होता है कि एक जो सेंटेंस होता है जुमला होता है इट मस्ट हैव अ टेंस, इसके अंदर एक टेंस होता है। यानी मतलब इसका ये होता है कि इसके जब हम जुमले को बोलते हैं या लिखते हैं सुनते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जुमले में किस ज़माने की बात हो रही है, पास्ट की, प्रेजेंट की या फ्यूचर की। जैसे मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मिसाल के तौर पे आप आज की अगर मैं बात करूँ, आप कहते हैं पाकिस्तान हैज़ वन द मैच। तब यहाँ हैज़ जो होता है और वर्ब की तीसरी फॉर्म जो होती है वो आपको ये बता रही है कि प्रेजेंट के अंदर काम हुआ है, प्रेजेंट का जुमला है। ठीक है, तो फ्रेज़ के अंदर टेंस नहीं होता। फ्रेज़ जो होता है वो कैपिटल लेटर से शुरू नहीं होता, ना उसके अंदर टेंस होता है, जबकि सब्जेक्ट के अंदर टेंस होता है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि वी वेंट टू लाहौर यस्टरडे। अब इसमें वेंट जो है जो वर्ब की दूसरी फॉर्म है, इट इज़ टेलिंग यू कि इस जुमले का टेंस जो होता है पास्ट है। वेंट का ज़रिए आपको पता चला। या आप कहते हैं ही गोज़ टू स्कूल डेली, यहाँ गोज़ आपको ये बता रहा है कि इस जुमले का टेंस कौन सा है। ठीक है, तो ये होता है जुमले की पहली खूबी, पहली आइडेंटिफिकेशन की हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। दूसरी ये कि इसके अंदर टेंस होता है। तीसरी इसमें ये बात की जाती है कि इसमें जो जुमले का एंड किस पे होता है, यानी इसका अख्ताम कैसे होता है। तो जुमला जो होता है एक सेंटेंस होता है, ये मदरजा झैल जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पे फुल स्टॉप जिसे हम पीरियड भी कहते हैं, आमतौर पे पीरियड भी कहा जाता है, फुल स्टॉप भी कहा जाता है। फुल स्टॉप पे ख़त्म होता है या जो तनस वाली निशान जिसे हम मार्क ऑफ इंट्रोगेशन कहते हैं, या जिसे हम जो है क्वेश्चन मार्क कहते हैं, उसके ऊपर ख़त्म होता है। यहाँ जो जुमला होता है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पे ख़त्म होता है। ये तीन किस्म के मार्क्स होते हैं जिनके ऊपर जुमला एक सेंटेंस ख़त्म होता है। तो आप ये देखें कि जब हम कहते हैं कि ऑन द रोड, अब ऑन द रोड जो होता है दिस इज़ अ फ्रेज़, ये ना तो कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, ना इसके अंदर कोई टेंस आपको पता चल रहा है, ना ही जो होता है ना ये फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के ऊपर ख़त्म हो रहा है। जबकि जब हम ये कहते हैं कि ही वॉज राइडिंग ऑन द रोड, ठीक है, तो एक जुमला है, ये ही का एच पड़ा होगा और इस तरह आप देखें कि आगे फुल स्टॉप के ऊपर ही ख़त्म होगा। ये बुनियादी तौर पे सेंटेंस के बारे में एक हमें फ़र्क मालूम होना चाहिए। अब इसके बाद ये देखें जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस के हिस्से कितने होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के। ठीक है, तो याद रखें एक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, जो दो पार्ट्स में फिर दो पार्ट्स को फर्दर भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो जब हम कोई जुमला बनाते हैं ना, उर्दू में, अंग्रेज़ी में या किसी भी ज़बान के अंदर, हम दो काम करते हैं। पहला काम ये करते हैं हम किसी शख्स या चीज़ का नाम लेते हैं, ये पहला काम हो गया। दूसरा काम ये होता है फिर हम उस शख्स या चीज़ के मतलब कुछ कहते हैं। ठीक है, दो काम हो गए ना। अब जैसे मिसाल के तौर पे आप कहते हैं, ये नाम हमने लिया सियालकोट, नाम ले लिया ना, एक काम तो हमने कर लिया पहला काम।
अब इसके मतलब कुछ भी कहना है आपने, ठीक है, तो वो जुमला बन जाएगा। जैसे आप कहते हैं सियालकोट इज़ एन इंडस्ट्रियल सिटी, ठीक है, तब वो क्या बन गया, वो जुमला बन गया पूरे का पूरा। तो इसका मतलब है एक सेंटेंस के दो पार्ट्स हो गए। एक जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट कहते हैं, एक पार्ट होता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट अब क्या चीज़ होती है, देखिए अब सब्जेक्ट का मतलब ये होता है, सब्जेक्ट में मुख्तलिफ चीज़ें आएंगी। सब्जेक्ट सादा ज़बान में कहें कि यानी फ़िक्रे का वो हिस्सा होता है, ठीक है, कि जिसके मतलब जो है ना सारा फ़िक्रा होता है, ठीक है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, अबाउट विच ऑल द सेंटेंस इज़, ठीक है, ये इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। कि नहीं फ़िक्रे का वो हिस्सा जिसके मतलब सारा फ़िक्रा होता है उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे देखिए मिसाल के तौर पे अभी हमने बोला सियालकोट इज़ एन इंडस्ट्रियल सिटी। अब इस सारा जुमला जो होता है वो सियालकोट के मतलब है, तो इसका मतलब इस जुमले के अंदर जो सब्जेक्ट होगा वो सियालकोट होगा। और फिर प्रेडिकेट क्या चीज़ होती है, प्रेडिकेट वो जुमले का हिस्सा होता है जो हमें सब्जेक्ट के मतलब बताता है, ठीक है। एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, दैट टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट। अब जैसे देखिए सियालकोट सब्जेक्ट था और इस एन इंडस्ट्रियल सिटी में उसका प्रेडिकेट हो गया। इसका मतलब जो भी हम जुमला बनाते हैं तो उसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है, एक उसका प्रेडिकेट होता है। अब एक और मिसाल ले लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि शी इज़ राइटिंग एन ऐसे। अब ही इज़ राइटिंग एन ऐसे के अंदर देखिए ही सब्जेक्ट है और इज़ राइटिंग एन ऐसे जो है उसका प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। ये होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का बुनियादी फ़र्क होता है। या हम कहते हैं कि वी लव पाकिस्तान। अब वी इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट, और लव पाकिस्तान क्या होगा, उसका प्रेडिकेट होगा। तो ये बुनियादी इसमें ये दो चीज़ें होंगी। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट के बारे में अक्सर अब ये सवाल पैदा होता है कि सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है। अक्सर अब ये कहते हैं कि सब्जेक्ट जो है फ़िक्रे में काम करने वाला होता है, फ़ाइल जिसे उर्दू में कहा जाता है। बात ठीक है, ये बात गलत नहीं है, लेकिन ये एक पार्शियल बात है, कंप्लीट बात नहीं है। सब्जेक्ट जो होता है वो बाज़ का काम करता है, बाज़ का नहीं करता, ठीक है। जब सब्जेक्ट फ़िक्रे में काम कर रहा होता है तो उसे हम डूअर कहते हैं, DOER, डूअर, ठीक है। या उसे आमतौर पे एजेंट भी कहा जाता है, लिंग्विस्टिक्स से ज़बान में देखा जाए तो एजेंट भी कहा जाता है। अब मिसाल के तौर पे हम जब ये कहते हैं कि ही इज़ माई फ्रेंड, अब ही इज़ माई फ्रेंड के अंदर ही सब्जेक्ट है लेकिन ये डूअर नहीं है, एजेंट नहीं है, चूँकि इसमें कोई काम नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि ही प्लेज क्रिकेट, अब ही प्लेज क्रिकेट में ही क्या होता है, वो सब्जेक्ट होने के साथ साथ एजेंट भी और डूअर भी है। तो ये बुनियादी फ़र्क हमें याद रखना चाहिए कि डूअर और सब्जेक्ट का जो ये फ़र्क होता है इसको हमें याद रखना चाहिए, ठीक है, कि सब्जेक्ट हर वक्त काम नहीं करता। अब हम अगर ये कहते हैं ना कि ही इज़ माई टीचर, अब इसमें ही जो होता है वो काम नहीं कर रहा, ही सब्जेक्ट तो है लेकिन ही डूअर नहीं है, ठीक है। अब आप अगला जुमला बनाते हैं कि ही टीच अस इंग्लिश। अब इसमें ही क्या होगा, वो क्या होगा, ही इसमें वो सब्जेक्ट होने के साथ साथ डूअर भी है, एजेंट भी है। ये पहली तो ये बात आप ध्यान में रखें। अब दूसरा देखें कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमने देख लिया कि जुमले के अंदर एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। फिर प्रेडिकेट के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं। अब प्रेडिकेट के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, प्रेडिकेट में जो पहली चीज़ होती है उसे हम कहते हैं वर्ब। वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, याद रखें कि वर्ब के बगैर जुमला नहीं बन सकता, वर्ब इतनी अहमियत का हामिल होता है। तो वर्ब जो होता है दो चीज़ों को शो करता है, यानी स्टेट को शो करता है या एक्शन को शो करता है। स्टेट का मतलब हालत होता है, एक्शन का मतलब किसी काम को शो करता है। जैसे मिसाल के तौर पे हम अगर ये कहते हैं कि ही इज़ माई फ्रेंड, अब इसमें इज़ क्या कर रहा है, इज़ जो होता है इज़ की मौजूदगी आपको ये बता रही है कि प्रेजेंट के अंदर बात की जा रही है। और दूसरी बात इज़ क्या कर रहा है, इज़ इस जुमले के अंदर यानी स्टेट को शो कर रहा है। तो अगर आप ये कहते हैं ही प्लेज क्रिकेट, अब इसमें प्लेज क्या होगा, प्ले वर्ब होगा, लेकिन प्ले एक एक्शन को शो कर रहा है ना, तो इसका मतलब वर्ब जो होता है वो एक्शन को और स्टेट को दोनों को शो करता है। इसके बाद आगे आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है, देखिए ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है कि जो वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है, यानी जिसके ऊपर काम होता है, जिस पर काम किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब डेफिनेटली यानी वो जुमला जिसके अंदर वर्ब एक्शन वर्ब होगा ना उसी के अंदर ऑब्जेक्ट होगा। ज़ाहिर अगर एक जुमले के अंदर अगर काम ही नहीं है तो उसमें ऑब्जेक्ट तो नहीं हो सकता ना। अब जैसे देखिए मिसाल के तौर पे आप कहते हैं ही राइट्स अ लेटर, अब इसमें ही जो होता है वो सब्जेक्ट भी है और डूअर भी है, डूअर का काम भी कर रहा है। राइट्स इसमें वर्ब है चूँकि एक्शन को शो कर रहा है, एक्शन वर्ब है, यहाँ स्टेट वाला वर्ब नहीं एक्शन वर्ब है, ठीक है। इसके बाद आप कहते हैं आ लेटर। अब देखिए राइट्स का जो एक्शन है ना, ठीक है, इसको कौन सी एंटिटी रिसीव कर रही है, इसको अ लेटर जो होता है वो रिसीव कर रही है। इसका मतलब जुमले के अंदर ही सब्जेक्ट है, राइट्स जो होता है वो एक वर्ब है और अ लेटर के ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, दिस इज कॉल्ड द
ऑब्जेक्ट, इसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट की मुख्तलिफ किस्में भी होती हैं। अब याद रखें हर जुमले में ऑब्जेक्ट नहीं पाया जाता, ये एक गलतफहमी हमारे यहाँ होती है। हमारे यहाँ आमतौर पर कहा जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बिल्कुल होता है, लेकिन हर जुमले में ऑब्जेक्ट नहीं पाया जाता। जैसे मिसाल के तौर पर अब हम कहते हैं ही इज़ माई फ्रेंड, अब इसमें देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ही सब्जेक्ट है, इसमें इज़ वर्ब है, माई फ्रेंड जो कम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट नहीं है। ये मैं अगले लेक्चर्स में आपको समझाऊंगा कि ये कम्प्लीमेंट वगैरह क्या चीज़ होती है। तो अब देखें कि ऑब्जेक्ट की कुछ किस्में होती हैं, उसकी आमतौर पे तो 4 काइंड्स होते हैं, लेकिन यहाँ मैं 2 काइंड्स डिस्कस करूँगा। उसकी एक काइंड होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, वो होता है जो डायरेक्टली एक्शन को रिसीव कर रहा होता है। इनडायरेक्ट होता है जो इनडायरेक्टली कर रहा होता है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे हम अगर ये बाज़ जो वर्ब होते हैं उनको 2 ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, जिन्हें हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं, ठीक है। तो उसमें 2 ऑब्जेक्ट लगते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम कहते हैं ही टाट अस इंग्लिश। अब इसमें देखिए ही टाट है, टाट के बाद एक ऑब्जेक्ट अस आ रहा है और एक ऑब्जेक्ट होता है इंग्लिश आ रहा है। अब इसका मतलब इसमें ये कौन सा है, ये जो इसमें जो दी इसमें अस है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो इंग्लिश है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इन द सेम वे अब देखिए हम कहते हैं कि ही टोल्ड हिम अ स्टोरी, ठीक है। अब इसमें हिम जो होता है वो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो स्टोरी है वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इन द सेम वे हम कहते हैं कि ही गेव मी सम फ्लावर्स, ठीक है। अब इसमें मी क्या है, वो एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो क्या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और सम फ्लावर्स क्या होगा, वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यानी ये बुनियादी तौर पे हमें चीज़ें अभी हमने इसको अगर समराइज़ करी, इसको ज़ाहिर है आगे डिटेल में चीज़ें डिस्कस करने की ज़रूरत है। तो हमने इस लेक्चर में क्या डिस्कस किया, हमने देखा कि फ्रेज़ क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। दोनों जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या होता है कि फ्रेज़ के अंदर टेंस नहीं होता। फ्रेज़ जो होता है वो अपना फुल मफहूम अदा नहीं कर सकता, ठीक है। फ्रेज़ का तभी मफहूम अदा होता है जब वो जुमले के अंदर इस्तेमाल होता है। तो हमने देखा कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस एक अल्फाज का मजमूआ होता है, ठीक है, जो एक कंप्लीट सेंस अदा करता है। ये हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, ठीक है। इसके अंदर टेंस होता है, ये जो होता है फुल स्टॉप के ऊपर या क्वेश्चन मार्क के ऊपर या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के ऊपर ख़त्म होता है। टेंस के सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट वो फ़िक्रे का पार्ट होता है जिसके मतलब सारा फ़िक्रा होता है, तो प्रेडिकेट वो पार्ट होता है जो हमें सब्जेक्ट के मतलब बताता है। इसके बाद हमने देखा कि इसमें वर्ब होता है, वर्ब जो होता है वो हमें स्टेट या एक्शन के मतलब बताता है। फिर इसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि जो सब्जेक्ट होता है वो जब काम करे तो उसको हम डूअर कहते हैं या एजेंट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट देखा, ऑब्जेक्ट वो एंटिटी होती है कि जो कि वर्ब के एक्शन को रिसीव करती है। तो उसमें हम 2 काइंड्स देखें, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। थैंक यू सो मच।